प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं गणित विषय में अध्याय 12 एडिटेड बुक का बीजीय व्यंजक के सवालों को समझेंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि 4x ऋण 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो 4x ऋण 5y, यहाँ हम देखें तो ये एक द्विपदी गणितीय व्यंजक है। तो 4x जो दिया गया है इसमें इसका संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या कौन सी है, 4 का गुणा है, तो अर्थात इसका संख्यात्मक गुणांक जो होगा 4 होगा। और इसी प्रकार ऋण 5y, इसमें हम देखें संख्या y के साथ कौन सी गुणा है किसका, तो ऋण 5 का है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक ऋण 5 होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें कि चर और अचर के दो उदाहरण दीजिए। तो चर राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, तो ऐसी ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं तो उसमें हम कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई, ये सभी चर राशियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अचर राशियाँ, तो अचर राशियाँ मतलब जो निश्चित, जिनका मान निश्चित होता है। तो ऐसे जो भी अंक होते हैं या संख्याएं होती है, जैसे 4, 5, 9, ये सभी अचर राशियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है कि चर और अचर और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए p और q के गुणनफल का 1/4 के लिए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार ये दिया गया कि p और q के गुणनफल, तो p और q का गुणनफल क्या होगा, तो p गुणित q। अब यहाँ दिया गया कि p और q के गुणनफल का 1/4, तो p गुणित q, इसका जो गुणनफल है का 1/4, तो 1/4 क्या होगा, तो 1/4 मतलब 1/4, तो 1/4 गुणित p गुणित q, ये इसके गुणनफल का 1/4 होगा। इस प्रकार हम दी हुई स्थिति के अनुसार इसमें मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमको ये दिया गया है, वे पद पहचानिए जिनमें x और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। यहाँ पर हमको देखा जाए तो पहले इसमें एक त्रिपदी व्यंजक है, तो इसमें 5 धन zx दिया गया है। तो इसमें वह पद पहचानना है जिसमें x है, तो यहाँ देखा जाए तो इसके अंदर x है, तो यहाँ जो पद होगा जिसमें x है वो हो गया zx। और फिर x का गुणांक चाहिए, तो x का गुणांक मतलब x के साथ किसका गुणा है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ x के साथ z का गुणा है, तो x का गुणांक जो होगा z होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें, यहाँ लिखा है 12xy वर्ग धन 25। तो यहाँ पर x किस में है, तो जो पद जिसमें x है वह है 12xy वर्ग, क्योंकि इसमें x आया है। और x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक मतलब x को छोड़कर बाकी सब, तो x का गुणांक जो होगा 12y का वर्ग, ये x का गुणांक होगा। हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उसके गुणनखंडों को छांटिए। तो पदों और उसके गुणनखंडों को छांटिए, तो पहला अगर हम देखा जाए तो इसमें 4x वर्ग ऋण 3xy, तो इसके जो पद हैं, पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला पद है 4x का वर्ग और दूसरा पद है ऋण 3xy। अब यहाँ बोल रहा है कि पदों और उसके गुणनफल को छांटिए, तो उसके अब गुणनखंड हमको चाहिए। तो 4x वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे, तो 4 गुणित x गुणित x। इसी प्रकार ऋण 3xy, इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, तो इसको किन किन का गुणा करके बना है, तो ऋण 3 का है गुणित x गुणित y, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखें तो इसमें दूसरे सवाल में है कि 4p वर्ग q ऋण 3pq का वर्ग धन 5, इसके जो पद होंगे, पद कौन कौन से होंगे, तो पहला पद है इसका 4p वर्ग q, दूसरा पद है ऋण 3pq का वर्ग और तीसरा पद है धन 5। अब इसके जो गुणनखंड होंगे
इसके जो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो पदों के गुणनखंड अगर हम देखें तो पहला पद है 4p वर्ग क्यू, तो इसके गुणनखंड होंगे 4 गुणित p गुणित p गुणित q। इसी प्रकार दूसरा पद जो है ऋण 3p क्यू का वर्ग, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, तो ऋण 3 गुणित p गुणित q का वर्ग है, मतलब q गुणित q, और अंतिम पद है 5, तो ये 5 वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 में है कि जो व्यंजक दिया है 100 ऋण x का वर्ग में x बराबर 2 के मान के लिए ज्ञात करना है। तो हमको व्यंजक जो दिया गया है, तो व्यंजक है 100 ऋण x का वर्ग, तो x बराबर 2 रखने पर, तो इसमें अगर हम मान रखते हैं तो यहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हम रख देंगे 2, तो x ऋण 2 का वर्ग हो गया। तो 100 ऋण 2 का वर्ग कितना होगा, 4, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96, और यही उसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्रमांक 7। सवाल क्रमांक 7 में a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 है, तो a वर्ग धन ab धन b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें इसमें कि हमको जो दिया गया व्यंजक जिसका मान ज्ञात करना है वह a वर्ग धन ab धन b का वर्ग है। अब हमको a का मान 2 रखना है और b की जगह ऋण 2 रखना है, तो इसका जो a की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो गया, फिर इस a की जगह फिर 2 आया, b की जगह ऋण 2, तो हमने ऋण 2 रखा, धन b की जगह फिर ऋण 2 का वर्ग। इसको अगर हम हल करते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4, और धन ऋण का क्या होगा, ऋण, तो यहाँ ऋण 4 हो जाएगा, और ऋण 2 का वर्ग, तो हम ऋणात्मक संख्या का जब वर्ग करते हैं तो ये धन में आता है, तो यहाँ धन 4 होगा, तो ये देखा जाए तो 4 में से 4 गया तो 0, तो 0 धन 4, तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा, उत्तर बराबर आएगा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 में हमको ये दिया गया है कि निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। तो समान पद हमको छाटना है, तो देखा जाए तो यहाँ समान पद, तो जैसे पहला है ऋण x y का वर्ग, तो इसके जो समान पद होंगे, और कोई पद है क्या जिसमें x y का वर्ग है, तो यहाँ देखा जाए तो x y का वर्ग वाला ये 2x वर्ग y है, तो 2x y का वर्ग हो गया। इसी प्रकार और कोई x y वर्ग वाला है क्या इसमें, तो x y वर्ग वाला दूसरा नहीं है। फिर इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं ऋण 4x ऋण 4y x का वर्ग, इसके समान दूसरा पद कौन सा होगा जिसमें x वर्ग y हो, तो x वर्ग y वाला अगर हम देखें दूसरा पद यहाँ पर, तो ये 20 है, तो 20 x वर्ग y, ये दोनों समान हुए। इसी प्रकार हम अगला तीसरी संख्या लेते हैं 8x का वर्ग, तो इसके समान पद कौन सा है जिसमें x का वर्ग वाला हो, तो x का वर्ग वाला ये ऋण 11x ऋण 11x वर्ग, ये इसके समान है, और x वर्ग वाली संख्या ऋण 6 है, ऋण 6x का वर्ग। तो ये समान पदों को हम एक साथ अलग अलग छाट रहे हैं। अगली देखते हैं संख्या 2xy का वर्ग, ये वाली तो संख्या हो गई यहाँ पर 2xy वर्ग वाली। फिर अगला है 7y, तो 7y, इसके जैसे कोई और समान पद y वाला जिसमें सिर्फ y हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। फिर अगला हम आगे आते हैं तो ऋण 100x, तो यहाँ देखें तो ऋण 100x है, इसके जैसा कोई पद है कि जिसमें सिर्फ अकेला x हो, तो ऐसा x वाला यहाँ पर 3x है, तो इसके समान पद हो जाएगा 3x। और फिर अंत में हम देखें ऋण 11yx, तो ऋण 11yx है, तो ऋण 11yx, ऐसा कोई इसके समान पद कोई है क्या जिसमें सिर्फ xy हो, तो ये यहाँ पर हमको दिख रहा है 2xy। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि जो समान पद है एक जैसे पदों को हमने अलग अलग छाट लिया, यही इसके समान पद होंगे। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं, उनमें से द्विपदी व्यंजक को छाटिए। तो हम यहाँ देखें कौन सा व्यंजक द्विपदी है, तो द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद होते हैं, तो हम सभी पदों को सबको लिख लेते हैं कि कौन सा कितने पदी है। तो यहाँ पहला जो है 1 धन x का वर्ग, तो यह देखा जाए तो त्रिपदी व्यंजक है, तो यहाँ पर ये त्रिपदी है। फिर a वर्ग धन b वर्ग, तो इसमें कितने पद हैं, 2 है, तो ये द्विपदी हुआ। फिर तीसरा देखें y वर्ग, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो ये एक पदी हुआ।
फिर हम देखें 100, तो 100 भी क्या है, एक पदी व्यंजक है। फिर अगला देखें तो 5 ऋण 3t, तो ये भी द्विपदी व्यंजक है। और फिर z वर्ग ऋण 3z धन 8, तो ये त्रिपदी व्यंजक है। इस प्रकार हम देखा जाए कि हमको जो प्रश्न में पूछा गया था उत्तर क्या होगा, हमारे द्विपदी व्यंजक कौन से हैं। तो द्विपदी कौन से आए, एक ही आया है a वर्ग धन b वर्ग, और दूसरा कौन सा है द्विपदी, ये वाला है 5 ऋण 3t, तो ये द्विपदी व्यंजक होगा। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल क्रमांक 10। तो इसमें लिखा गया है कि निम्न व्यंजकों 7mn ऋण 4 और तथा ऋण ab धन 2b का वर्ग ऋण 3a वर्ग के पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेख के रूप में दर्शाइए। तो पेड़ आरेख के रूप में जब हमको दर्शाना होता है तो हम यहाँ किस प्रकार से इसको देखें कि पहला जैसे व्यंजक लेते हैं 7mn ऋण 4, तो इसको हमको पेड़ आरेख के रूप में दर्शाना, तो हम यहाँ पर इसमें दो पद हैं। तो पहला पद है 7mn और दूसरा पद है ऋण 4, तो हमने दोनों पदों को अलग अलग करके लिख दिया। अब 7mn में फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 इसमें पद, इसमें 3 इसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो एक हो सकता है 7, दूसरा m और तीसरा n, यही इसका उत्तर होगा। तो पहले का उत्तर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा देखें, दूसरा व्यंजक जो है वह है ऋण ab धन 2b का वर्ग ऋण 3a का वर्ग। इसको जब हम पेड़ आरेख के रूप में दर्शाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि 3 पद हैं, तीनों पदों को अलग अलग लिख लें, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों के लिए हमने ये बनाया। यहाँ जाएगा ऋण ab, बीच में आएगा दूसरा पद 2b का वर्ग और तीसरा है ऋण 3a का वर्ग। अब यहाँ देखिए कि इसमें ऋण ab, तो यहाँ इसके दो पद होंगे, एक आ जाएगा ऋण a, एक गुणनखंड हुआ, दूसरा b हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 और b का वर्ग है। फिर यहाँ पर इसमें ऋण 3 और a का वर्ग। अब यहाँ b वर्ग को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसका हो जाएगा b गुणित b, मतलब दो गुणनखंड हो सकते हैं इसके b वर्ग के। फिर a वर्ग के भी दो गुणनखंड हो सकते हैं, क्योंकि a गुणित a होता तो a गुणित a, तो यही इसका पेड़ आरेख बनेगा। तो इस प्रकार से हमने सभी 10 सवालों को हल किया है। इनका छात्र बार बार अभ्यास करें, समझें इसको।